भाइयों बहनों, आप सभी को सादर अभिवादन। मैं आपको अपने चैनल टेक विद ऑल इन वन में स्वागत करता हूं। आप सभी बीएड बीटीसी शिक्षा मित्र अनुदेशक और अन्य सभी जो भी भावी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं वह मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, साथ में कमेंट भी करें, क्योंकि यह केवल जागरूकता मात्र देने के लिए चैनल बनाया गया है। और इस चैनल की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि यूट्यूब पर केवल डॉलर कमाने और युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए बहुत सारी गलत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और पढ़ा लिखा युवा ठगी का शिकार भी अनवरत हो रहा है। हम आपको सर्वप्रथम बता दें कि यूट्यूब चैनल पर दो चैनल चल रहे हैं, एक मार्गदर्शन अकादमी और एक अनिल मिश्रा अकादमी, जो तथाकथित अनिल मिश्रा नामक व्यक्ति संचालित कर रहा है। और वह काफ़ी दिनों से पहले बीएड वालों को सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत करा करके न्यूनतम मानदेय पर नौकरी दिलाने का आश्वासन बता रहा था और बताता है कि उसका हर डिपार्टमेंट में परिचय है, हर जगह सारी नीतियों के निर्धारण कराने में इन्हीं जैसे लोगों का और इनके सहयोगी चैनलों का योगदान है। और ये नोट्स बेचने और याची बनाने का व्यवसाय भी कर रहे हैं। 72,825 में अभी तक ये जून में काउंसलिंग करा रहे थे और अब जुलाई में कराने जा रहे हैं। और यह सुप्रीम कोर्ट से याचियों को नौकरी दिलाने का वादा भी कर रहे हैं। हम आपको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थिति के बारे में बता दें। अभी हाल ही में हम सुप्रीम कोर्ट एक मामले को लेकर गए थे, जिसमें हमारे ही कुछ साथी थे और हम लोग मिल के ही गए थे। और वो इस बात को लेकर के हम गए थे कि 72,825 में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसमें जो लोग पकड़े गए हैं वो सीटें हमें दी जाएं, क्योंकि हम लोग उस समय की हुई भर्ती में बॉर्डर लाइन पे रुके हुए थे। हमने हरदोई ज़िले की आरटीआई डाली तो हमने बहुत सारे ज़िलों की आरटीआई थी, लेकिन हरदोई से मुझे संपूर्ण जानकारी के साथ आरटीआई का जवाब मिला, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पता, पिता का नाम के साथ किस थाने में कहाँ रिपोर्ट उनके खिलाफ दर्ज हुई और वो कैसे बाहर हुए हैं, समस्त जानकारी का जो है डाटा हमें प्राप्त हुआ, जिसको लेकर के हम माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ गए, जहाँ पर जो है मुझे कोई रिलीफ तो नहीं मिली, लेकिन कुछ इस तरह का आदेश हुआ जिससे हम सुप्रीम कोर्ट जाने की स्थिति में आए। इस मामले को ले जा कर के हम सुप्रीम कोर्ट गए, जहाँ पर स्थिति ये बनी कि वहाँ पर हमने प्रशांत शुक्ला एडवोकेट को हायर कर रखा था और मामले की सुनवाई के दौरान जजों ने 10 लाख का जुर्माना मुझ पर करने का मन बना लिया था, लेकिन उस समय हमारे वकीलों ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए याचिका को नॉट प्रेस कर वापस ले लिया, जिससे 10 लाख जुर्माना होने से बचा। आप समझ लीजिए, जजों का यह कथन था कि यह बहुत पुराना मैटर हो चुका है और पूर्णतः डिस्पोज हो चुका है, इसलिए इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो हम आपको ये याचिका आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख लीजिए, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट की वही याचिका है जो हमने दाखिल की थी, और इसका एक एक पन्ना भी देख सकते हैं आप, पूरा हर लगा हुआ है। और इस याचिका में कोई रिलीफ नहीं मिली, बल्कि 10 लाख का जुर्माना करने का आदेश जज करने जा रहे थे। तो आज के समय में अनिल मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारी इस याचिका के बाद जाते हैं तो इन्हें कितने का जुर्माना हो सकता है, या आप सभी स्वयं जान लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम इस मामले को ले जा कर के निषादगंज में शिक्षा निदेशक से मिले हैं, ये देख लीजिए, जिसमें उन्होंने भावी
समय में शिक्षक भर्ती निकलने के बाद अप्लाई करने की बात कही है और ये भी बताया है कि आप सभी को छूट दी जाएगी, जिसके संबंध में हमने इससे पूर्व एक वीडियो डाल रखा है जिसमें हमने संपूर्ण आने वाली भर्ती की जानकारी दे रखी है। अब अनिल मिश्रा जी द्वारा बेचे जा रहे नोट्स का भी सच आप देख लीजिए। ये अनिल मिश्रा जी द्वारा भेजा गया, देखिए ये नोट्स का है, ये जो भी लोगों को भेज रहे हैं, ठीक है। और इसमें द्वयम दर्जे के मात्र ये ऑब्जेक्टिव टाइप द्वयम दर्जे की किसी बुक की फ़ोटो कापी मात्र 25-30 रुपए की करके ये रजिस्टर्ड डाक से भिजवा देते हैं। और वादा इनका होता है कि आपको हम प्रैक्टिस सेट देंगे, 1000 पन्नों का ये देंगे वो देंगे, मतलब बहुत सारे वादे ये करते हैं और गारंटी कार्ड भी देने का वादा करते हैं, जबकि इनके नोट्स में कुछ नहीं होता है। केवल कानूनी पचड़े से बचने के लिए ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और अनवरत बीएड वालों को और अन्य प्रतियोगी छात्रों को जो है ये अनर्गल पैसा वसूल रहे हैं। तो हमारा केवल यही कहना है कि आप सभी ऐसे लोगों से होशियार रहें। वैसे हमने अनिल मिश्रा और मार्गदर्शन मिश्रा चैनल वालों को लोगों का आह्वान भी किया है और इनसे भी कहा है कि आप अपना नाम, पता, एड्रेस सही हर चीज़ अगर आप दे दीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड सार्वजनिक कर दीजिए, तो मैं इनके विरुद्ध एक कंप्लेंट केस भी दाखिल करने के मूड में हूँ। लेकिन चूँकि कोई है नहीं, इसलिए इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई हम करने में सक्षम नहीं है। और यह लगातार लोगों को डराते धमकाते भी हैं, जिससे कि कोई इनके खिलाफ़ कार्रवाई ना करे। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये मेरे खिलाफ़ जिस तरह की कार्रवाई चाहें करें, मैं जिस अदालत में बुलाएंगे आने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये ठगी का व्यवसाय या तो बंद करें और या अपना सब सार्वजनिक करें। इसके अतिरिक्त हम आपको बता दें कि आप सभी को कुछ अन्य चैनल भी हैं जो बताते हैं कि सभी टेट पास को नौकरी मिलने जा रही है, सभी शिक्षा मित्रों को नौकरी मिलने जा रही, सभी अनुदेशकों को, बीटीसी को नौकरी मिलने जा रही है। तो यह कभी संभव होता शायद आप लोगों को भी दिखाई नहीं देता होगा। हाँ, यह ज़रूर है कि आपको हमने पहले भी बताया है कि बिहार का आप नोटिफिकेशन देख लीजिए, ठीक उसी के इर्द गिर्द ही भर्ती उत्तर प्रदेश में भी होने जा रही है। रही बात केंद्र की, जैसे कि लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार सारी भर्ती कर देगी, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके शिक्षा को केंद्र राज्य सूची में डाला गया, अर्थात समवर्ती सूची में डाला गया है। जो पहले MHRD हुआ करती थी वो अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। NCTE अब भी कार्य कर रहा है। इनका काम है कानून बनाना, ऊपर के कानून ये बनाते हैं और चयन प्रक्रिया उन कानूनों को लागू करते हुए राज्य सरकार बनाती है। 65% जो है खर्चा केंद्र सरकार देती है और 35% राज्य सरकार वहन करती है। तो शिक्षक की भर्ती सीधे केंद्र सरकार कैसे कर देगी? यह संभव नहीं है। बेशक राज्य सरकार अपने शिक्षकों की नियुक्ति में केंद्र से अप्रूवल लेती है, लेकिन शिक्षक भर्ती राज्य सरकार ही करती है, जैसे बिहार में इस समय हो रही है। तो आप सभी को हम एक बार पुनः बता दें कि आप सभी अगली भर्ती की तैयारी में संलग्न हो जाइए और आपको उत्तर प्रदेश ही नहीं समस्त राज्यों में भर्ती का अवसर मिलेगा। जहाँ जहाँ आपको लगता हो कि आप वहाँ पे सेट हो सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस अंतर ये है कि बाहर के राज्यों में अभ्यर्थियों को आरक्षण, बाहर के राज्यों के अभ्यर्थियों को मूल राज्य में आरक्षण की व्यवस्था नहीं मिलेगी और केवल 5% सीटों पर ही उन्हें फाइट करना पड़ेगा और अपने राज्य में वह 95% ही नहीं बल्कि 100% सीटों पर फाइट करेंगे।
तो यह वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा हो और लग रहा हो कि हाँ सत्य के करीब बात बताई जा रही है और आपको ठगी से बचाते हुए, इसके अलावा YouTube चैनलों पर बेवजह दिन भर समय खर्च करने से बचाते हुए का मार्गदर्शन अगर किया जा रहा है तो आप पढ़ाई पे ध्यान दें। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली भर्तियों में आप कहीं न कहीं शिक्षक के पद पर सुशोभित होंगे, क्योंकि लाखों भर्तियां पूरे देश में 2014 के पहले केंद्र सरकार करने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय हिंद, जय भारत।